तो मैं चाहता हूँ कि जब बटन क्लिक हो, ये पेज लोड हो, प्लस ये बटन जो है ना, ये बटन इनविजिबल हो जाए। तो var बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन का कुछ आईडी दे देते हैं, कुछ भी एक रैंडम सा भी दे देते हैं। B1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B1 बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। स्टाइल के अंदर एक डिस्प्ले है, उसमें मैं वैल्यू डाल दूंगा नॉन। नॉन मतलब वो इनविजिबल हो जाएगा। ये सब CSS में है। क्लिक कर रहा हूँ तो देखो माय बटन इज इनविजिबल। इज इट कूल? तो बेसिकली वी कैन मैनिपुलेट एनी एलिमेंट ऑन द HTML, ऑन द डॉक्यूमेंट, ऑन आवर पेज। हम किसी को भी मैनिपुलेट करके कुछ भी बना सकते हैं, किसी के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, किसका भी वैल्यू चेंज करवा सकते हैं, किससे वैल्यू ला सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो इसका कोई भी प्रॉब्लम है किसी को तो बता सकते हो अभी। नहीं है कुछ भी इशू? ओके, अच्छे से सब लोग सुनते जाओ, बिकॉज टुमारो तो कल तो छुट्टी है, रविवार। मंडे को वी विल लर्न अबाउट ए इम्पोर्टेंट टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं उसको। हम पढ़ेंगे अबाउट प्रॉमिस, प्रॉमिस आस्किंग अवेट, व्हाट इज प्रॉमिस, व्हाट इज आस्किंग, व्हाट इज अवेट, वो सब हम डिस्कस करेंगे मंडे को। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सारे चीज़ें पर फंडामेंटली सब लोग क्लियर हो जाए। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, यू कैन आस्क राइट नाउ। अगर किसी को कोई भी गोल अचीव करना है कि मेरे को ऐसे बनाना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, तो अभी आप पूछ सकते हो। किसी को नहीं है प्रॉब्लम, मतलब जानना नहीं है कुछ एक्स्ट्रा? ठीक है। तो अभी एक तो मैं आज एक बेसिक आइडिया देता हूँ अबाउट API। तो अदर देन औरो एंड सौम्य एंड मानस एंड सुनील, कोई बता सकता है कि व्हाट इज एन API? कोई बता सकता है कि व्हाट इज एन API? समीर, यू टेल मी। हाँ, नो वी कैन टेल एग्जैक्टली लाइक दैट। हाँ, काइंड ऑफ सही बोले। तो हमारा जो API कॉल्स होते हैं, API कॉल, तो वो क्या होते हैं? API क्या? मोनालिसा तुम बोलो। ओके, और किसी के पास आइडिया है व्हाट इज API? ओके, सो मैं बेसिकली एक सिंपल चीज बोल देता हूँ। API इज ए मिडिल मैन बिटवीन टू अदर
टू डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज, उसको एपीआई बोलते हैं। मतलब मुझे अभी क्या करना है, मैं अभी फेसबुक में लॉगिन कर रहा हूँ। सोच लो कि हम फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं, तो पहले हमने फेसबुक वाला पेज खोला, फिर फेसबुक वाला जब पेज खोला उसके अंदर हमने ईमेल और पासवर्ड, हमारा यूजर नेम पासवर्ड हमने डाला। फिर जब लॉगिन पे क्लिक कर दिया, वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे डाटाबेस को। फेसबुक के एक डाटाबेस होगा, उसमें जाके चेक करता है कि ये यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं, ये पासवर्ड अवेलेबल है कि नहीं। तो वो फिर से रिस्पॉन्स एक देता है कि हाँ अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल नहीं है। अगर है तो डैशबोर्ड पेज में जाता हो, अगर नहीं है तो सिंपल रह जाते हो, दिखा जाता है कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो वो जो जाता है रिक्वेस्ट, फिर रिस्पॉन्स एक आता है, उसको कौन कैरी करके लेता है, उसको बोलते हैं एपीआई। ओके, सो इन आवर केस, इन द करेंट सिनेरियो, API is the middleman which takes our request to the server and get us the response from the server. Okay, for the current scenario. So, कोई बताओ मुझे, कोई API कॉल पहले देखे हो? आई गेस सब लोग API कॉल देख चुके हो, सब लोग जितने लोग भी ज्वाइन किए हो अभी, सब लोग को पता है API कॉल क्या है, बट कोई भी नहीं जानता ये API कॉल है। सो एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं कौन सा API कॉल है। तो ओके, और एक वॉलंटियर लेते हैं। ओके, लाइट है क्या? मैं तुम बोलो। हाँ, तो बताओ मुझे कि व्हेन वी google.com, जब मैं मारता हूँ google.com तो क्या होता है? google.com क्या होता है? ओके, क्या? हाँ हाँ हाँ, HTTP रिक्वेस्ट क्या है? तो हमको जो पेज मिलता है वो आता है सर्वर से, राइट? ओके, सो जब हम google.com मारते हैं एंड क्लिक एंटर, हाँ बोलो, तो हमारा पेज लोड हो जाता है, राइट? तो हमको लगता है कि google.com जब मारते हैं तो वो हमें एक पेज देता है, नहीं, इट्स ए मिथ, गलत है। तो देखते हैं सही क्या है, इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं। ओके, तो अभी मैं पे लिखता हूँ कर्ल https://google.com। कर्ल क्या होता है? ये भाई सेम जो हम टाइप करने से करते हैं ये वही होता है। तो मैं जब यहाँ पे मार रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है, कर्ल google.com। जब मार दिया तो कुछ एक मुझे ऐसा HTML वाला टेक्स्ट आ रहा है। तो बेसिकली सर्वर से ऑलवेज हमको एक टेक्स्ट मिलता है, एक स्ट्रिंग मिलता है। उसको हमारा ब्राउजर क्या करता है ना, ब्राउजर क्या करता है, उसको गेट करता है, फिर चेक करता है कि ये HTML टैग है, यहाँ पे बॉडी टैग है, यहाँ पे हेड टैग है, उसको रेंडर करके हमको दिखाता है। तो बेसिकली फ्रॉम सर्वर वी आर गेटिंग टेक्स्ट, वी आर गेटिंग स्ट्रिंग। उसके बाद हमको हमारा ब्राउजर क्या करता है कि उसको रेंडर करके हमको पेज बना के दिखाता है। ओके, सो वी कैन से दिस गूगल, व्हेन वी क्लिक द google.com, एक API कॉल होता है। ओके, सो मैं आगे भी दिखाऊंगा API कॉल। तो अभी देखो हमारा एक जब हमने लास्ट जब किया था वेबिनार फ्लटर में और रिएक्ट में, हमने लास्ट टाइम किया था,
तब भी हमने यही एपीआई यूज किया था, तो सेम अभी एपीआई में यूज करूंगा। देखो, flutter.smarterstudio.com/test/getMyPost.php ? ID = 116। तो जब मैं इसको ऐसा कर देता हूँ तो ये पूरा मेरे को ऐसा एक लिस्ट ऑफ डाटा दे देता है जनरेट करके। ओके, तो लिस्ट ऑफ डाटा पूरा मेरे को दे देता है। ठीक है, तो ये देखो बेसिकली क्या है, तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये एक जेसन आ रहे है जिसके अंदर बहुत सारे जेसन ऑब्जेक्ट है। एवरी जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक नाम है, एक आईडी है, एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक टाइम स्टैम्प है। ओके, सो बेसिकली यही चीज़ है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे सर्वर में है, मैंने एपीआई बनाया हुआ है। व्हेन यू विल क्लियर ओपन दिस लिंक, यू कैन ऑल्सो ट्राई इन योर ब्राउजर। मैं इसको चार्ट में भेज दे रहा हूँ। मैं इसको चार्ट में भेज दे रहा हूँ, तो यू कैन ओपन इट। जब भी ओपन करोगे ये तुम्हारा पूरा एक डॉक्यूमेंट चलाएगा, इतना बड़ा सारा डाटा चलाएगा। तो बेसिकली जो जो लोग भी डायरेक्टली अभी लाइव काम करोगे, तुम्हारा अभी काम क्या होगा? यू हैव टू गेट द एपीआई, यू हैव टू कॉल द एपीआई, गेट द डाटा एंड शो इट टू द यूजर। तो बेसिकली जो जो हमने पढ़ा सब साइड चीज़ें हैं। तुम लोग को हर टाइम पे एपीआई कॉल करना पड़ेगा। सोच लो, कोई भी वेबसाइट देखो, कोई भी एप्लीकेशन देख लो, विदाउट एपीआई कॉल मोस्ट ऑफ देम विल नॉट वर्क। फेसबुक खोल लो, फेसबुक में लॉगिन नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। अगर डाटा नहीं आएगा पोस्ट वाला, तुम्हारे फ्रेंड्स का डाटा नहीं आएगा तो तुम्हें नहीं दिखा पाएगा। व्हाट्सएप देख लो, व्हाट्सएप में अगर तुम मैसेज सेंड करोगे वो सर्वर में कनेक्ट नहीं होगा तो तुम्हारा मैसेज सेंड नहीं होगा। ओके, अगर तुम्हारा नेट कनेक्टेड नहीं है, अगर तुम्हें कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो तुम्हारा डिलीवर नहीं होगा। तो एपीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर एवरीवन, फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे हमने रिएक्ट में बनाया था, जैसे हमने फ्लटर में बनाया था एक कंप्लीट ब्लॉग एप्लीकेशन, उसमें लॉगिन था, साइन अप था, क्रिएट पोस्ट था, देन फ्रेंड्स का पोस्ट दिखाना था। तो इन द नेक्स्ट 4-5 डेज हम कोर जावास्क्रिप्ट यूज करके पूरा बनाएंगे ये वाला चीज़। तो बी रेडी फॉर दैट। तो अभी एक डेमो देखते हैं। ये जो पूरा डाटा है ना, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, न्यू फाइल, post.html। HTML body, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, and you want to ask anything, just ask right now। body on load 9 posts। तो एक स्क्रिप्ट टैग डालूंगा, var डाटा इक्वल टू, मैं पूरा इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके,